हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। जैसे ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें उन्हें एंगल दे रखा है, एंगल 20 डिग्री। ये दो लाइंस हैं, लाइंस के बीच में एंगल है 20 डिग्री। और हमें पता है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ 90 डिग्री। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री, और हमें उन्हें दे रखा है 20 डिग्री। तो डायरेक्ट हम कॉम्प्लीमेंट का निकालने के लिए 90 डिग्री में से 20 डिग्री को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल आ जाएगा। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, और जो गिवन है अगर उसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम सेकंड में हमें एंगल दे रखा है 63 डिग्री, तो हमने 90 में से 63 को माइनस किया तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है 27 डिग्री आ गया। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमारे पास एंगल दे रखा है 57 डिग्री। वी नो दैट कि कॉम्प्लीमेंट एंगल टोटल होता है 90 और गिवन है 57 डिग्री। हमने जब इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 33 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या आ गया 33 डिग्री। और सेकंड क्वेश्चन क्या बोल सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द ईच ऑफ द एंगल्स। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का होता है सम 90 डिग्री, तो इनका सम होता है 180 डिग्री। हमें जो गिवन एंगल्स हैं हमें उनके बेसिस पे दूसरा सप्लीमेंट एंगल निकाल लेंगे। सम ऑफ मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री, और एंगल कितना है 105 डिग्री। सप्लीमेंट इज इक्वल टू 180 माइनस 105 डिग्री। सो इसका आंसर आ गया 75 डिग्री। इन द सेम वे सेकंड क्वेश्चन में एंगल कितना गिवन है 87 डिग्री, और सप्लीमेंट निकालने के लिए हम इसे 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल क्या आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। और हमें पता है नेक्स्ट एंगल दे रखा है 154 डिग्री। सप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इसको 154 को, तो हमारे पास आ गया 26 डिग्री। नेक्स्ट है, ये नोट हमेशा याद रखना ये दो चीज़ें, कि सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज़ 180 डिग्री। कोई भी एंगल गिवन है तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री अगर एंगल निकालना है तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब 26 को जब मैं इस एंगल में से 154 में ऐड करूँगी तो मुझे पता है 180 डिग्री ही सम आएगा। इन द सेम वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है थर्ड, उन्होंने दो पेयर ऑफ एंगल्स दे रखे हैं, इनमें से फाइंड आउट करना है कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है। इन पेयर्स को फाइंड आउट करना है। हमने इनका सम कर लिया, सम करके आ गया 180 डिग्री। अब मुझे पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो हमें पता चल गया सप्लीमेंट्री एंगल। देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें पता करना है कि थर्ड क्वेश्चन में कि कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री में सम देखो, दो एंगल्स गिवन है 115 और 65 डिग्री। अब दोनों को सम करके मुझे पता चल गया 180 डिग्री आ गया, तो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में जब मैंने एंगल्स को सम किया तो 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री मतलब दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड क्वेश्चन है 112 डिग्री, और जब मैंने इन दोनों एंगल्स का जो गिवन एंगल्स है इनका सम किया तो 180 डिग्री आ गया। दैट मीन्स दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर्थ पार्ट में भी एंगल्स गिवन है, डायरेक्ट सम किया 180 डिग्री आ गया, दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिफ्थ में भी हमें दोनों एंगल्स गिवन है, मैंने डायरेक्ट सम किया इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सिक्स्थ पार्ट में भी एंगल्स गिवन है, डायरेक्ट सम किया तो 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। थर्ड में उन्होंने हमें एंगल्स गिवन थे, डायरेक्ट पूछा था कि कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री, ऐड करके हमें पता चल गया कि सप्लीमेंट्री है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब नेक्स्ट वो क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें फोर्थ, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कि हमने एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, लेट द अज्यूम द एंगल बी एक्स। हमने कोई भी एंगल अज्यूम कर लिया, एक्स है सपोज करो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज ऑल्सो एक्स,
अगर कॉम्प्लीमेंट है तो दैट मीन्स 2 एंगल्स होंगे, और हमें पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने हमने दोनों ही एक्स अज्यूम कर लिए। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया जब हमने इसको ऐड किया, और ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, सो इसका आंसर आ गया 45 डिग्री। सो दैट मीन्स कि दोनों एंगल 45 डिग्री के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू सप्लीमेंट। हमने सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है। वही किया हमने सेम, लेट अस अज्यूम द एंगल बी एक्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। जब हमने दोनों को ऐड किया तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें पता है कि 2x बन गया, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता चल गया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहे हैं, इट इज गिवन in the figure एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। कहता उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स है, दैट मीन्स 180 डिग्री भी है। 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन है। एंगल इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 में क्या होगा, क्या दोनों ही सप्लीमेंट्री एंगल्स है? इसका आंसर आएगा इफ बोथ एंगल्स आर एक्यूट, का आंसर आएगा वो सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, क्योंकि अगर एंगल 1 को डिक्रीज किया तो एंगल 2 भी डिक्रीज होगा। ये देखो इसका सॉल्यूशन लिखा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। If angle 1 is decreased, then angle 2 must be increased by the same measure, so that the pair of both angles remains supplement। वो सप्लीमेंट्री ही रहेंगे अगर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन पे होते हैं वो। अब देखो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रखा है, कैन टू एंगल्स भी सप्लीमेंट्री, और 3 ऑप्शन दे रखे हैं, अगर वो एक्यूट होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे या राइट होंगे। तो देखो अगर तो वो राइट डिग्री पे होंगे तो सप्लीमेंट्री होंगे। अब हम इनका रीज़न पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में उन्होंने एक्यूट एंगल का पूछ रखा है कि वो सप्लीमेंट्री है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि एक्यूट एंगल इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। हमें पता है कि एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से लेस देन होते हैं, एंड एडिशन ऑफ 2 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री कैन नेवर बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर वो खुद ही 90 डिग्री से लेस है तो कैसे 180 डिग्री बनेगा? सो 2 एक्यूट एंगल कैन नॉट बी अ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। ऑब्ट्यूज की बात कर लेते हैं, अगर बोथ एंगल्स आर ऑब्ट्यूज देन 2 एंगल्स कांट बी सप्लीमेंट्री। अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज होंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल इज ऑलवेज greater than 90 degree, and addition of any two angles greater than 90 degree can never be equal to 180 degree। हमें एग्जैक्ट 180 डिग्री चाहिए, ना कि ज़्यादा ना कि कम। हेंस टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी इन सप्लीमेंट्री एंगल। अब थर्ड पार्ट में उन्होंने बोल रखा है, इफ बोथ एंगल्स आर राइट एंगल्स देन द पेयर ऑफ एंगल्स मस्ट बी सप्लीमेंट्री, बिकॉज राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता है राइट एंगल पे 90 डिग्री होते हैं, एंड एडिशन ऑफ 2 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस 2 राइट एंगल्स पेयर फॉर्म अ सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। सो दैट मीन्स राइट एंगल होगा तो सप्लीमेंट्री एंगल पेयर। अब देखो एट्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री। उन्होंने हमें बोल रखा है, कहता है एक एंगल। अब देखो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम 2 एंगल्स एक्स एंड वाई। हमने 2 एंगल अज्यूम कर लिए, हमें पता नहीं है। उन्होंने हमें कंडीशंस दे रखी है कि ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, लेकिन एक्स एंड वाई आर 2 एंगल्स मेकिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। हमें इतना तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, 90 माइनस एक्स, दैट मीन्स 90, y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई 90 माइनस। अगर y की वैल्यू 90 माइनस एक्स आई है, दैट मीन्स हमें पता है कि 90 में से x माइनस हो रहा है। सो इससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एंगल y विल बी लेसर देन 45 डिग्री। जो एंगल y होगा वो 45 से लेस होगा। सो यही तो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री
और इक्वल टू और लेस देन, तो हम ये बोल सकते हैं कि वाई इज लेस देन 45 डिग्री। सो यही इसका आंसर है। अब देखो 9th क्वेश्चन में उन्होंने हमें फिगर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है और उन्होंने हमसे कुछ पार्ट्स पूछ रखे हैं। इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ये एंगल 1 है और एंगल 2 है, सबको दिखाई दे रहा है अपनी बुक में। और ये एडजेसेंट है, यस ये एडजेसेंट एंगल्स है। कैसे? बोथ एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, हो दोनों का कॉमन वर्टेक्स है। बोथ द एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म, आर्म भी सेम है, देखो सेम आर्म पे लाई कर रहे हैं एंगल्स। ऑल्सो द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स दैट इज ओ ए एंड ओ सी आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इन रीज़न की वजह से कॉमन वर्टेक्स होने के दो कंडीशंस सेटिस्फाइड होगी इसकी, इस वजह से ये एडजेसेंट है। और ये हमें दिखाई भी दे रहा है कि वो एंगल उसके साथ है और ये इसकी कंडीशंस है। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। ए ओ सी, ये एंगल ए ओ सी और ये एंगल ए ओ ई, ये वही एंगल पूछ रहा है। इज एडजेसेंट टू, नो ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। क्यों? बोथ एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, हो कॉमन वर्टेक्स तो दोनों का है। बोथ एंगल्स हैव अ कॉमन आर्म ओ ए, दोनों की आर्म कौन सी कॉमन है? ओ ए। द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स दैट इज ओ सी एंड ओ ई आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इस रीज़न की वजह से ये एडजेसेंट नहीं। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है? डू एंगल सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। यस, ये दोनों एंगल क्या बने? लीनियर पेयर बना रहे हैं। रीज़न क्या है? बोथ द एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स, हो बोथ द एंगल्स हैव कॉमन आर्म ओ ई, द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ बोथ द एंगल्स दैट इज ओ सी एंड ओ डी आर ऑपोजिट रेज, दोनों उनके क्या है? ऑपोजिट रेज। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एंगल बी ओ डी एंड एंगल डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। देखो यस, वो सप्लीमेंट्री है क्योंकि बोथ द एंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स पे हमें पता है कि सप्लीमेंट्री पे 180 डिग्री होता है, वो स्ट्रेट लाइन है। द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ बोथ एंगल्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है। अब फिफ्थ पार्ट में वो बोल रहा है इज एंगल 1 वर्टिकली ऑपोजिट टू एंगल 4। यस, ये वर्टिकली ऑपोजिट टू ईच अदर है। दीज एंगल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस दैट इज ए बी एंड सी डी। और सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5। एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूछ रहा है। एंगल सी ओ बी इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस दैट इज ए बी एंड सी डी को। 10th फिगर में हमें फिगर गिवन है, उन्होंने हमसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पूछे और लीनियर पेयर्स पूछे हैं। अब हम इस में से फिगर में से हमें डायरेक्टली फाइंड आउट हो रहा है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये जो दो, एक एंगल 1 एंड एंगल 4 है, ये देखो वर्टिकली एक स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरे का ऑपोजिट एंगल है। और एक एंगल 5 एंड एंगल 2+3, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दीज ऑल आर द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बिकॉज दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ये एंगल्स इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन से बन रही हैं। सेकेंड है लीनियर पेयर्स। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स। हमें देखना है कि लीनियर पेयर कौन सी है स्ट्रेट लाइन में। एक तो एंगल 1 एंड एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है एंगल, और दूसरा है एंगल 5 एंड एंगल 4, ये भी एक लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। दीज ऑल पेयर्स आर लीनियर पेयर्स because these all have a common vertex and their non-common arms are opposite to each other। अब ये देखो 11th क्वेश्चन बोल रहे हैं इन द फिगर गिवन बिलो एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। देखो ये एंगल 1 एडजेसेंट एंगल 2 के, इसका रीजन है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट बिकॉज बोथ एंगल्स हैव नो कॉमन वर्टेक्स, कोई इनका कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसकी वजह से ये एडजेसेंट है। अब 12th क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि
एंगल एक्स एंड 55 डिग्री आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, दिखाई दे रहा है। वर्टिकली एक्स और 55 डिग्री एक वर्टिकली लाइन पे ऑपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल एक्स हमारे पास 55 डिग्री है और एंगल एक्स एंड वाई फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। और सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल का हमें पता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर का सम। तो यहाँ से हमने पीछे हमें पता चल गया एंगल एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ से एक्स के एंगल की वैल्यू आ गई, यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू पुट करके वाई की वैल्यू निकाल रही 125 डिग्री। वाई और एक्स की वैल्यू आ गई और हमें यहाँ पे दिख रहा है एंगल वाई एंड जेड आल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। वाई और जेड भी ऑपोजिट है। यहाँ से वाई की वैल्यू है 125। अगर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। सो एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। हमारे पास एक्स वाई जेड इनके बेसिस पे तीनों की वैल्यूज आ गई। सेकंड क्वेश्चन है, देखो अब हमने इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइंस देख लेनी है कि ये एंगल्स कैसे कैसे बना रहे हैं सब। सबसे पहले एंगल जेड एंड 40 देखो, एंगल जेड और 40 स्ट्रेट लाइन पे बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। एंगल जेड 40 डिग्री है। एंगल वाई एंड जेड फॉर्म अ लीनियर पेयर। जो एंगल वाई और एंगल जेड है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। हमें पता है लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल वाई और एंगल जेड की वैल्यू क्या, वो हमने यहाँ पे एंगल जेड की वैल्यू 140 डिग्री निकाली है, हमने ये इसमें पुट कर दी और यहाँ से हमारे पास एंगल वाई की वैल्यू आ गई। और हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स इन द स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल वाई की वैल्यू आ गई 140 डिग्री, एंगल जेड की वैल्यू 40 डिग्री। तो हम एंगल एक्स की वैल्यू निकाली 115 डिग्री। सो तीनों एंगल्स की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें पता है इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। सो यहाँ पे क्या आएगा फिलअप में 90 डिग्री। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे फिलअप में क्या आएगा, 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर्स दैट मीन्स लीनियर पेयर वो सप्लीमेंट्री होंगे। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दैट मीन्स इक्वल। और सिक्स्थ है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are obtuse angle। ये हो गया हमारे फिलअप। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें गिवन फिगर दे रखी है। इस फिगर में से उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछ रखे है कि फर्स्ट पार्ट में ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हो गए हैं। ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एंगल ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये जो है दोनों एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए ओ डी और एंगल बी ओ सी। नेक्स्ट फिगर में से देख के बताना है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हैं। एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ बी। एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ बी, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो साथ में ही है ना, इस वजह से। नेक्स्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स एंगल ई ओ बी और एंगल ई ओ डी, दीज आर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, 90 डिग्री बना रहे हैं ना, ओ सॉरी 180। नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर एंगल ई ओ ए। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल आर एंगल ई ओ ए और एंगल ई ओ सी। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। वो एडजेसेंट एंगल जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। एक तो एंगल ए ओ बी और ए ओ ई, ये दोनों नहीं बना रहे हैं।
और एक एंगल ए ओ ई, यही एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ डी, ई ओ डी ये भी नहीं बना रहे हैं। ऑल्सो एंगल ई ओ डी ये वाला और सी ओ डी, ये सी ओ डी, ये सारे एंगल्स क्या नहीं बना रहे हैं, लीनियर पेयर दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, कोई लीनियर पेयर नहीं इनमें बन रहा है। ये सारे एंगल्स इसमें कवर हो गए। ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.1। थैंक यू, दैट्स ऑल।